बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और अगर आप मीठे में कुछ बहुत ही ख़ास बनाना चाहते हैं तो ये मुकम्मल रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दें क्योंकि हम जल्दी से रेसिपी शुरू करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर वाली खीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 लीटर फुल फ्रेश दूध लिया है। तो दूध को पहले हम अच्छे से बॉयल आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम से हाई कर दिया है। दूध के अंदर हल्की सी खुशबू पैदा करने के लिए यहाँ पर मैं छोटी इलायची या कि सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करूँगा। तो 4 से 5 दाने हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल देंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे अभी पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे, इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे जले ना और दूध को अच्छे से उबाल आ जाए। तो तकरीबन 6 से 7 लीटर मैंने दूध लिया है। तो दूध के अंदर हम आधा किलो गाजरें डालेंगे। गाजरों को अच्छे से मैंने वॉश करके तो कद्दूकश कर लिया है। इसके अलावा 300 ग्राम के करीब मैंने चावल लिए हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगोकर तो साइड पे रख लिया है। माशाल्लाह से दूध को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर कद्दूकश की हुई गाजरें भी डाल देंगे। तो फ्लेम थोड़ा सा हम मीडियम से लो करेंगे। तो पहले हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। तो चावलों को हाथ की मदद से मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। चावलों के साथ ही मैं इसके अंदर गाजरें भी डाल दूंगा। अच्छे से अभी मैं इसको मिक्स करूंगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो दोबारा से मीडियम से हाई कर दूंगा और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। और साथ साथ मैं इसके अंदर 5 से 10 मिनट के बाद इस तरीके से चम्मच हिलाता रहूँगा ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे। माशाल्लाह से गाजर वाली खीर को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इसके नीचे जो फ्लेम था वो मैंने मीडियम से हाई किया हुआ था। तो चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और दूध भी तकरीबन 1 से 2 लीटर के करीब जो है वो खुश्क हो चुका है। ये देखें। तो अभी मैं इसके अंदर चीनी डाल दूंगा। तो 300 ग्राम मैंने चीनी ली है। चीनी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम करूंगा। मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसको मज़ीद 35 से 40 मिनट के लिए कुक करेंगे और साथ साथ इस तरीके से इसके अंदर जो चम्मच है वो हिलाते रहेंगे ताकि अभी खीर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है तो खीर हमारी नीचे ना लगे। तो इसलिए हम इसके अंदर इस तरीके से चम्मच हिलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन मज़ीद 30 से 35 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें खीर हमारी बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। तो फ्लेम मैंने अभी इसके नीचे जो है वो बंद कर दिया है। तो साथ साथ मैं इसके अंदर इस तरीके से चम्मच हिलाता रहा हूँ ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी और मीठी सी गाजर वाली जो खीर है वो हमारी हो चुकी है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मीठी सी गाजर की हमारी जो आज की खीर की रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस रमज़ान मुबारक में इफ़्तार के टाइम पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।